हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस लाइव पर। और जल्दी जल्दी आ जाइए। आज बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो मैं खाना बनाते बनाते आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जल्दी आ जाइए। और ये टॉपिक रोटी बनाते बनाते ही दिमाग में आया है, और ये रोटियों का जो है ना, इसको मैंने बात को क्लियर करना है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि क्या वेट लॉस में रोटी खाना जरूरी है या छोड़ना जरूरी है। ये सब जो बातें हैं, चावल क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो लोग भी मेरे लाइफ पर आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस किया था। 120 केजी मेरा वजन था और मैंने अपना 70 केजी पर लाया था। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही आप लोगों को गाइड करती हूँ कि कैसे मैंने अपना वजन लूज किया, मैं वैसे ही आपको बताती हूँ। ठीक है। तो खाना बनाते बनाते मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि रोटी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। देखिए, रोटियां खा खा कर ही हम लोग इतने बड़े हुए हैं। नीचे सबको राम राम जी, राम राम जी। देखिए, मैं काम करते करते और बात करते करते शायद कुछ ना पढ़ पाऊं आपके कमेंट्स, लेकिन आप सबको मेरी तरफ से राम राम जी। तो रोटी बनाते बनाते दिमाग में ये आया कि लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि रोटी जो है हमें वेट लॉस में खानी है या नहीं खानी है। रोटी जरूर खानी है, रोटी नहीं छोड़नी है। ठीक है, समझ गए बात। अगर रोटियां छोड़ के वजन कम करेंगे ना, तो जब दोबारा से शुरू करोगे ना, तो फिर दोबारा से वेट गेन होना ही होना है। इसलिए हमने रोटियां खानी ही खानी है, लेकिन रोटी खाने के थोड़े से तरीके बदलने हैं। रोटी में थोड़े से चेंजेस करने हैं, और रोटी के साथ चावल नहीं खाने हैं। ऐसे ही कुछ चेंजेस करके ही हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है। तो रोटी जो है, इसमें जो व्हाइट वाला आटा होता है ना, गेहूं का आटा, तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हमें इसका जो जीआई कम होता है, तो हमने क्या जो है इसमें वो छान के जो निकालते हैं ना बूरा सा, वो इसमें मिक्स करके ही खाना है, वो निकालना नहीं है। वही ताकत है हमारे रोटी की। ठीक है। तो अच्छा तो यही है कि आप उसमें आधा बेसन मिक्स कर लो, आधे से ज्यादा। 2 हिस्से बेसन और 1 हिस्सा जो है गेहूं के आटे का जो है होना चाहिए। तो उससे आप रोटी बनाओगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि मैं वही रोटी खाकर ही मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस किया था। क्योंकि रोटियां खा खा कर बड़े हुए हैं, रोटी छोड़कर तो गुजारा नहीं। अगर रोटी ना खाएं जिस दिन, तो ऐसा लगता रहेगा कि भाई हमने कुछ खाया ही नहीं। चाहे 36 चीजें खा लोगे ना, तरह तरह के पदार्थ भी खा लोगे, पर जब तक रोटी नहीं खाओगे ना, तब तक मन को तसल्ली नहीं मिलेगी आपके। तो इसलिए अगर आप अपने मन की तसल्ली चाहते हो ना, तो रोटी जरूर लो खाने में। क्योंकि इसमें फाइबर है, विटामिन है, कितना कुछ हमें मिलता है इससे, है ना। तो ये जो है ना, बिल्कुल नहीं छोड़नी। और खाने में जब चावल लेने हैं तो चावल के साथ रोटी नहीं लेनी। ठीक है। लेने हैं तो चावल, उबले हुए चावल लेने हैं। ठीक है। उबले हुए चावल लेंगे और उनके पीछे जो निकाल देते हैं ना, पानी निकाल देते हैं, उनका स्टार्च निकल जाता है, तो वो वाले चावल लेने हैं। ठीक है। और 1 कटोरी चावल लेने हैं, और दाल खूब सारी डालनी है। दाल ज्यादा, चावल थोड़े से, और चबा चबा कर खाना है। चाहे रोटी है चाहे चावल है, हमने एक बाइट को कम से कम 30 से 40 बार चबाना है। और जब तक वो पानी की तरह मुंह में घुल ना जाए, उसे चबाते रहना है। तो आप देखेंगे कि आप रोटियां कम खा पा रहे हो। वो इस कारण होता है कि आपका जो खाने का मैसेज आता है माइंड को, वो जो होता है 20 मिनट लेता है। तो आपको धीरे धीरे खाना है। बस ये थोड़े से चेंजेस करोगे ना, तो आपको रोटियां खाओ चाहे कुछ भी खाओ, आप मोटे नहीं होगे, उल्टा आपका वेट जो है कम होने लगेगा। और अगर मेंटेन ही हो तो बढ़ेगा नहीं। तो ये कुछ चेंजेस हैं। और शाम का जो खाना है आपको 6 साढ़े 6 बजे तक फिनिश कर लेना है। कोशिश करो कि शाम के समय आप दलिया वगैरह सब्जियां खूब डाल के, या कोई सूप वगैरह हो गया, तो ये चीजें अगर आप लोगे ना, तो आप देखना कि आपका वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ठीक है। तो मैं इसलिए लाइव पर आई हूँ काम करते करते। वीडियो को लाइव फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक फॉलो
कर दो तुरंत। तो हाँ जी, आगे कौन है, कौन कौन है? तो जो भी लोग आप मेरा लाइव देख रहे हो, जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, जो लोग परेशान हैं मोटापे से, तो प्लीज प्लीज उनको ये शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये पहुंचाइए। और आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पर भी तरह तरह के लोग जो हैं आ रहे हैं, अलग अलग से डाइट लेके, कोई कीटो डाइट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग है। वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है, मैं भी करती हूँ, और कीटो भी अच्छी। लेकिन देखिए, हम लोग हैं इंडियन लोग, और वैसे भी हम जो घरेलू लेडीज है ना, वो ज्यादा इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं ज्यादा देर तक। तो हम लोगों को घर का खाना खाकर ही अपने आप को फिट रखना है, तो क्यों ना हम अपना जो इंडियन खाना है वही खाते खाते, उनको एंजॉय करते करते, बस अपने थोड़े तौर तरीके खाने पीने के बदलेंगे और टाइमिंग अपनी सेट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा? अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है जी, क्योंकि रोटियां खा खा के, ये जो रोटी है ना, रोटी के तो मसले हैं सारे, है ना। सारा दिन काम करना है, तो जब तक रोटी नहीं खाते हम लोगों को ना संतोष नहीं होता, तो रोटी खा के चैन मिलता है। तो रोटी नहीं छोड़नी, बस रोटी में थोड़ा सा कभी मिक्स कर लिया, बेसन मिक्स कर लिया, कभी ज्यादा पालक वाली अगर स्टफ बनानी है ना, तो उसमें ज्यादा सब्जियां डालो। अब गर्मियां हैं, गर्मियों में तो इतनी चीजें नहीं होती, सर्दियों में बहुत कुछ होता है। कभी मेथी डाल ली, कभी मक्की के बना ली, कभी ज्वार का आटा की रोटी खा ली, है ना। तो ऐसे अलग अलग रोटियां बनाते रहो। ये नहीं कि गेहूं की भी छोड़ देनी है, गेहूं की भी खानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लो। बेसन मिक्स करने से तो पता ही नहीं चलता आपको कि रोटी आप गेहूं की खा रहे हो कि कोई और खा रहे हो। तो मिक्स आटे की हो जाती है। जो मिक्स ग्रेन आटा होता है ना, वो आप ना यूज करो। पता क्या, हर ये जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, ये अलग अलग तरह के, इनकी टाइमिंग पचने की अलग अलग होती है, इसलिए ज्यादा चीजें मिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मिक्स कर लो, कभी कोई मिक्स कर ली, कभी कोई मिक्स कर ली, ऐसे चेंज कर करके आप रोटी खाते रहो और एंजॉय करते रहो अपनी लाइफ को, और अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करते रहो। ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स वेट लॉस की? अगर अच्छी लगी हो ना, तो यही मैं अपना जो उठा के ना इंस्टाग्राम वाला लाइव यूट्यूब पर डालूंगी। यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से है, और वहां जाएं, वहां आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी वेट लॉस में। तो वहां जाएं, जिन लोगों को जरूरत है वेट लॉस की, वहां जाकर अपने वेट लॉस टिप्स वहां से लेके और अपने वेट लॉस जर्नी को आसान बनाएं। और ये नहीं कि वेट लॉस नहीं होता, मैं शुरू से ही गोलू मोलू बच्चा था, और गोलू मोलू मोटी, बहुत मोटी 120 केजी की मैं हो गई, और बच्चे होने के बाद तो ज्यादा ही वजन बढ़ गया मेरा। तो इसलिए मैं कहती हूँ, आप ये मत सोचिए कि वजन कम नहीं होता, वजन कम होता है, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है। अगर बढ़ने में टाइम लगा है तो थोड़ा इसको घटने में भी टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस बना के रखनी है। ठीक है, पक्का? तो पेशेंस बना के रखें, तो रोटियां जो हैं खाएं, और हर चीज मॉडरेशन में खाएं रोटियां। ये नहीं कि ज्यादा खाएंगे तो फिर मेन फंडा पता है क्या है? कैलोरीज का। ज्यादा कैलोरीज अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर चबा के खाओगे तो कैलोरी डेफिशिट में आ जाओगे। जब कैलोरी डेफिशिट में आओगे तो नेचुरली बात है कि वेट कम होना ही होना है। ओके, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नहीं कर भी सकते ना, तो हल्की फुल्की सैर ही कर लो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बस अपना खाना जो है हेल्दी रखो, जो भी खाना है हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाओ, घर का सिंपल खाना खाओ। कोई मोटा नहीं करता वो आपको, बस टाइमिंग सेट रखो। रात को लेट नहीं खाओ, रात को थोड़ा जल्दी खा लो, 6:30-7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लो। ठीक है। तो संगीता मैंने जी हेलो राम राम जी, ब्यूटी क्वीन किथे मालको, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ही है। लव यू ऑल। बहुत प्यार करती हैं सारी बहनें मेरी, मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो आप लोगों के प्यार के सदका ही यहाँ तक पहुंची हूँ, और मैंने मेरी जो वेट लॉस जर्नी है उसको आसान बनाया आप लोगों के प्यार ने ही। तो अभी भी मैं सच पूछो तो मैं अभी भी वेट लॉस कर ही रही हूँ। ये नहीं है मेरी तो खत्म होती नहीं है जर्नी,
मेरी तो लगी रहती है बस। तो ऐसे ही अपने आप को फिट रखो, मेंटेन रखो और आप करते रहो, छोड़ो मत इसको। अगर अपने टारगेट वेट पर आ भी जाते हो ना, तब इसको मेंटेन रखना तो जरूरी है ना। जब फिर खाओगे उसी हिसाब से तो फिर दोबारा से वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो वेट कम होने से क्या होता है कि आप एक तो एक्टिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, है ना, और खूबसूरत दिखते हो। सबसे बड़ी बात कि आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट करते हो और खुश होते हो दिल से, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हो, मन खुश हो जाता है ना। बस यही तो खुशी चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए लेडीज को, कि अपने आप को अच्छी अच्छी ड्रेसेस में पूरे आता जब देखते हैं, जो सूट हमें नहीं आ रहे होते हैं, जिनमें नहीं फंस रहे होते हैं, तो जब उनमें फिट आ जाते हैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता हमारा, है ना। और जब भी कोई फंक्शन आता है फिर तो ज्यादा ही हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई हमें तो भाई अच्छे दिखना, सबसे सुंदर दिखना है शादी में, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप चाहते हो तो ये नहीं है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर जब आप ठान लेते हो तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है। बस आपके मन बनाने की देर होती है। तो आपके साथ बातें करते करते मेरी रोटी गई है बन। तो अभी मैं फोन उठा के बाहर जाती हूँ पंखे के नीचे और बाप के साथ बातें करती हूँ और फिर आपके कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। गर्मी बहुत है अमृतसर में। क्या, हाँ जी, कमेंट सब लिखो। अब ऐनक कितने गई मेरी, तो ऐनक लगा के मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, ठीक है। बुढ़ी होगी हूँ मैं। हाय, हेलो 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 सारे नु हेलो जी, हेलो सभी को हेलो। तो जी बस यही छोटी छोटी सी बातें हैं। थोड़ा सा अपने जीवन में चेंज लाइए, अपने रूटीन में चेंज लाइए, तो आपका भी वेट लॉस होगा, डेफिनेटली होगा। और मैं वादा करती हूँ आपका कि वेट लॉस अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो ज़रूर होगा। और मेरी वीडियोस देखते रहो। फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से जो मेरा चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखिए। और आपको अच्छे 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 टिप्स मिलेंगे उसमें से, बहुत इजी। मैंने भी कोई इतना वो नहीं किया। हाँ जी गीता जी, राम राम जी, और की हाल चाल। तो अभी मैं खाना बना लिया, बस अभी थोड़ी पंखे की हवा लेते हैं, फिर सैर सूर करते हैं ऊपर जाके, ठीक है जी। तो अभी मैं चलती हूँ और फिर मिलते हैं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी वीडियो में, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। एक मैंने ग्रुप स्टार्ट किया है व्हाट्सएप पर, जो लेडीज़ चाहती हैं मेरे साथ वेट लॉस करना, तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करें। और सबसे पहली शर्त है मेरे यूट्यूब पर जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आएं और मेरी वीडियोस ज़रूर वहाँ पे देखें, तो मैं आपका वेट लॉस में पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है जी। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, राम राम जी।